प्रेज लॉर्ड बच्चों, मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए बच्चों, आप आपकी नोटबुक और बाइबल लेकर प्रार्थना की स्थिति में बैठ जाइए। हम हमारा आज का पाठ देखेंगे। तो आइए बच्चों, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। फिर एक बार प्रभु, तूने मुझे और बच्चों को तेरी पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु, अब तक संभाला, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु, तेरे प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु। तूने प्रभु योग्य समय प्रभु आकर प्रभु हमारे लिए प्रभु अपना जीवन दिया प्रभु, हमारे पापों को अपने ऊपर लिया। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। इस प्यार को प्रभु एक एक को समझने के लिए तू कृपा कर, दया कर प्रभु। सुनने वाले एक एक व्यक्ति को प्रभु, एक एक बच्चे को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। तेरे प्रेम से भर कर प्रभु एक एक काम करने के लिए, तेरी बातें अनुकरण करने के लिए तू एक एक को सहायता कर, कृपा कर प्रभु। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए, मुझे भी तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो बच्चों, हमारे 34वें लेसन का नाम है यीशु पुनरुत्थित हुआ और जीवित है। लेसन नंबर 34, जीसस रिजरेक्टेड एंड इज अलाइव। इसका पठन भाग है मरकुस अध्याय 16 का 1 से 20 वचन और प्रेरितों के काम अध्याय 1 का 6 से 14 वचन। मैं फिर एक बार इंग्लिश में बताती हूँ बच्चों। मार्क चैप्टर 16 वर्स फ्रॉम 1 to 20, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स फ्रॉम 6 to 14। इस लेसन पर आधारित याद करने के लिए वचन, प्रेरितों के काम अध्याय 2 का 32 वचन। इस यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह है। मेमोरी वर्स, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 32। दिस जीसस हैड गॉड रेज्ड अप whereof we all are witnesses। बच्चों, हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा कि प्रधान याजकों और शास्त्री लोगों ने जलन के मारे यीशु मसीह को पकड़कर पिलातुस राजा के हाथों में सौंप दिया। क्रूस की मृत्यु के पहले सैनिकों ने एक विशिष्ट स्वरूप के कोड़े से यीशु मसीह के शरीर के ऊपर 39 कोड़े उन्होंने लगाए। उसके बाद यीशु मसीह के सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया और उन्हें सरकंडों से मारा गया। उसके बाद यीशु मसीह के मुंह के ऊपर लोगों ने वहाँ पर थूका, सैनिक वहाँ पर उनके मुंह पर थूकने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे और उन पर हंसने लगे। यह सारा अपमान, यह सारा दुख यीशु मसीह ने वहाँ पर चुपचाप सहन किया। उसके बाद यीशु मसीह ने अपना क्रूस लेकर वे वहाँ पर गुलगुता पहाड़ पर उन्हें ले जाया गया। गुलगुता पहाड़ पर यीशु मसीह के दोनों हाथों में और पैरों में कीले ठोक दिए गए। फिर वहाँ पर उनके सिर पर उनका दोष पत्र लिखकर उनके सिर पर वह लटकाया गया, जिसमें लिखा था कि यह यहूदियों का राजा है। तो बच्चों, यह सारा दुख, यह सारी तकलीफ यीशु मसीह के ऊपर लगभग 6 घंटे तक होता रहा। क्रूस पर 3 घंटे और उसके पहले 3 घंटे। उसके बाद वहाँ पर यीशु मसीह ने क्रूस पर वहाँ पर कहा कि इलोही इलोही लमा शबक्तनी, और उसके बाद यीशु मसीह ने जोर से वहाँ पर चिल्लाकर अपने प्राण को छोड़ दिए। फिर वहाँ पर अरिमतिया का रहने वाला जो यूसुफ था, उसने वहाँ पर यीशु मसीह के मृत शरीर को लेकर एक सफ़ेद कपड़े पे लपेटकर उस शरीर को उसने कब्र में रख दिया और उस कब्र के ऊपर एक बड़ा पत्थर लगाकर उसने वहाँ पर रख दिया। तो बच्चों, यहाँ तक का जो भाग है हमने हमारे पिछले लेसन में देखा था। तो आओ बच्चों, अब हम इस लेसन को, इस पार्ट को देखेंगे। जब यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, तब दूसरे ही दिन प्रधान याजक और फरीसी लोग पिलातुस राजा के पास आकर कहने लगे, हे महाराज, हमें याद है कि उस भरमाने वाले ने यह कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। इसीलिए तू यह आज्ञा दे कि हम 3 दिन उसके कब्र के बाहर वहाँ पर रखवाली करे, पहरेदारी लगाए। तो बच्चों,
पिलातुस राजा ने उनकी यह बात सुनकर उन्हें इस प्रकार करने की आज्ञा दी। यीशु मसीह के मृत्यु का जो तीसरा दिन था वह सप्ताह का पहला दिन था। उस दिन वहाँ पर मरियम मगदलिनी और सलोमी यह अपने हाथों में उन्होंने यहाँ पर सुगंधित वस्तुएं ले ली और वे यीशु मसीह की कब्र की ओर निकल पड़ी कि वहाँ पर जाकर वे यीशु मसीह का जो शरीर है वह उस सुगंधित वस्तुओं से अभिषेक करें। लेकिन रास्ते में जाते समय बच्चों वे बहुत ही चिंतित थी कि जो यीशु के कब्र के ऊपर एक बड़ा पत्थर जो लगाया हुआ था वह पत्थर उनके लिए वहाँ से कौन लुढ़काएगा। लेकिन बच्चों जब वे तीनों वहाँ पर पहुँचे तब उन्होंने वहाँ पर क्या देखा कि वह जो पत्थर था, वह जो भारी पत्थर था बच्चों, वो भारी पत्थर पहले ही वहाँ पर उस कब्र में से वहाँ पर लुढ़काया गया था। बच्चों वहाँ पर तीसरे दिन एक बड़ा भूकंप हुआ और स्वर्ग से दूत वहाँ पर नीचे उतर कर आए और जिन सैनिकों को याजकों ने यहाँ पर पहरा देने के लिए खड़े किए थे वे सैनिक वहाँ पर बेहोश होकर गिर गए। और उसके बाद स्वर्गदूतों ने ये जो बड़ा पत्थर है उस पत्थर को जो कब्र पर लगाया गया था उस पत्थर को उन्होंने वहाँ से लुढ़का दिया। फिर मरियम मगदलिनी, सलोमी और अन्य जो स्त्रियां वहाँ पे थी वे वहाँ पर भीतर कब्र के अंदर गई। जब वे भीतर गई तो उन्होंने वहाँ पर दो जवानों को देखा जो श्वेत वस्त्र पहने हुए थे। जब उन्होंने यह देखा तो वो देख के चकित हो गई। तब वहाँ पर एक स्वर्गदूत ने उनसे कहा, चकित मत हो, क्या तुम यीशु नासरी को जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था उसे ढूंढती हो? वह यहाँ पर नहीं है, वह जी उठा है। देखो यहाँ पर इस स्थान पर वह नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर मरियम और अन्य जो स्त्रियां हैं वह यहाँ पर यीशु के जो मृत शरीर को जो वस्त्र लपटे थे उस वस्त्र को यहाँ पर वे देखने लगी, लेकिन वहाँ पर यीशु मसीह का शरीर वहाँ पर नहीं था। और स्वर्गदूत कह रहे थे कि यीशु मसीह जो है वह मरों में से जी उठा है। तब स्वर्गदूत और भी उन स्त्रियों से कहने लगे कि जाकर उसके चेलों और पतरस को यह बात बताओ। तो बच्चों यह सुनकर वह स्त्रियां वहाँ से डरकर वहाँ से निकलकर भाग गई। यीशु मसीह अब मरे हुए में से जी उठा था, जिसे हम यीशु मसीह का पुनरुत्थान कहते हैं। पुनरुत्थान मतलब मरे हुए में से जी उठना। पुनरुत्थान हुआ यीशु सबसे पहले मरियम मगदलिनी को दिखाई दिया। फिर उसने जाकर यह बात कि यीशु मसीह जीवित है और वह मुझे दिखाई दिया, यह बात जाकर वह अपने साथियों से और यीशु मसीह की चेलों से वह यह बात कहने लगी। लेकिन बच्चों वहाँ पर किसी ने भी उसकी बात का विश्वास नहीं किया। उसके बाद यीशु मसीह दो चेलों को जो आपस में बात करते जा रहे थे उनको दिखाई दिया और उन्होंने भी जाकर यह बात अपने साथियों से कह दी, लेकिन वहाँ पर उन्होंने उनका विश्वास नहीं किया। उसके बाद 11 शिष्य आपस में साथ बैठकर वे बातें कर रहे थे और भोजन कर रहे थे। उसी समय वहाँ पर यीशु मसीह प्रकट हुए और वे कहने लगे, तुम्हें शांति मिले। यह सुनकर सारे शिष्य लोग घबरा उठे और कहने लगे कि यह भूत है। फिर यीशु मसीह ने उनसे कहा कि डरो मत, तुम क्यों घबराते हो, तुम क्यों मन में संदेह लाते हो? आओ और मेरे पास मेरे हाथों को और मेरे पैरों को देखो। यह कहकर यीशु मसीह उनको अपने हाथ और पैर दिखाने लगे और यीशु मसीह उनसे कहने लगे कि आत्मा के पास मांस और हड्डी नहीं है। जब चेलों ने यह देखा तब वहाँ पर चेलों ने आनंद किया और उसके बाद यीशु मसीह ने उनके पास से एक भुनी हुई मछली का टुकड़ा लेकर खाया। फिर चेले लोग यीशु से पूछने लगे कि यह सब कुछ
क्यों हुआ? तब यीशु मसीह उनसे वहाँ पर कहने लगे कि यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। तो तुम अब जाकर सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार बताओ, और जो कोई इस बात पर विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वह उद्धार पाएगा, लेकिन जो कोई विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और यीशु मसीह ने उनसे यह भी कहा कि जो कोई विश्वास करेगा, हर एक विश्वास करने वाले में यह चिन्ह होगा कि वह यीशु के नाम से दुष्टात्माओं को निकालेगा, वह अन्य भाषाएं बोलेगा, और यीशु मसीह उन्हें हर एक घातक या बुरी स्थिति से उनको बचाएगा। और वह व्यक्ति अगर किसी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेगा तो वह चंगा हो जाएगा। फिर यीशु मसीह ने उनसे ये भी कहा कि मैं सदैव इस जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक यीशु मसीह अपने शिष्यों को मिलते रहे और वे उन्हें सलाह देते गए। उसके बाद यीशु मसीह का अपने पिता के पास वापस जाने का समय आ गया था। पिता ने उन्हें जो काम सौंपा था, पिता की जो इच्छा थी, वह यीशु मसीह ने पूर्ण की थी। उसके बाद यीशु मसीह ने अपने चेलों को आशीर्वाद दिया और फिर चेलों के देखते ही देखते, इधर देखो बच्चों इमेज में, चेलों के देखते ही देखते यीशु मसीह यहाँ पर स्वर्ग में इस प्रकार यहाँ पर उठा लिए गए, और थोड़े ही देर के बाद बादलों ने उन्हें उनकी आंखों से छिपा लिया। जब चेले आकाश की ओर ही देख रहे थे, तभी वहाँ पर 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए आकर खड़े हो गए और वे उनसे कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, आप आकाश की ओर क्या देख रहे हो? यीशु मसीह को स्वर्ग पे उठा लिया गया है, और एक दिन वो इसी प्रकार, जिस प्रकार आपने उसे ऊपर जाते हुए देखा है, उसी प्रकार एक दिन वह स्वर्ग से नीचे उतरेगा और अपने लोगों को अपने साथ में ले जाएगा। बच्चों, प्रभु यीशु ने मृत्यु को हराया और वो फिर से जी उठा, और वह अभी भी जीवित है और पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर वह बैठे हैं। बच्चों, हमारे यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय प्रस्थापित किया है और वह युगानुयुग जीवित है। बच्चों, इस पाठ से सीखने वाली मुख्य बात जो है वह यह है कि यीशु मसीह जो है वह मरे हुओं में से जी उठा और वह युगानुयुग जीवित है। तो यह बात जो है बच्चों, इस बात में हमें एक पक्का विश्वास, एक दृढ़ विश्वास बच्चों आना चाहिए। इस बात में हम थोड़ा भी अविश्वास नहीं करना चाहिए। हमने देखा बच्चों कि जब यीशु मसीह 3 दिन के बाद जीवित हुआ और वह अपने चेलों के सामने आया, तब वहाँ पर चेलों ने उस पर विश्वास नहीं किया। तब यीशु मसीह ने उन्हें अपने आप को दिखाया, अपने हाथों को और पैरों को दिखाया। तो बच्चों, इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मरने के बाद फिर से जीवित हुआ है। केवल यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है जो मरे हुओं में से जी उठा है। तो बच्चों, इस बात को हम हमारे हृदय में एक पक्के विश्वास के साथ मानना चाहिए। इस बात को मानते समय हमारे मन में कहीं भी अविश्वास नहीं आना चाहिए। और बच्चों, उसका एक वायदा उसने हमारे लिए दिया है कि वह हमें फिर से लेने आने वाला है। तो बच्चों, जब वह हमें लेने आएगा तब हम वह दूसरी आमद के लिए, उसके साथ स्वर्ग में जाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हम इस दुनिया में रहते समय, इस दुनिया में हम हमेशा नहीं रहना है बच्चों, बल्कि हम यीशु मसीह के साथ जाने वाले हैं। तो हमें इस दुनिया की बातों में मन नहीं लगाना चाहिए, बल्कि हमें स्वर्ग की बातों में, जो यीशु मसीह ने हमें बातें कही है, जो उसकी आज्ञा है, उसकी बातों पर, उसकी आज्ञाओं पर हमें मन लगाना चाहिए और उसकी आज्ञाओं को हमें पालन करना चाहिए। तभी हम स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार होंगे बच्चों। हमें हर दिन प्रतिदिन एक एक आज्ञा को उसके मानते जाना है और हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन उसके प्रति दृढ़ होना चाहिए। जिस प्रकार यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर वह हमारे पापों के लिए मारा गया, तो बच्चों उसी प्रकार हमें हमारे पापों को छोड़कर, हमारे पापों को मरकर, हमें जिस प्रकार यीशु मसीह जीवित हुआ उसी प्रकार हमें भी बच्चों, हम
यीशु मसीह में एक नया जीवन हमें अनुभव करना चाहिए और उस नए जीवन में ही हमें चलना चाहिए। फिर बच्चों, हमने देखा कि यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जाकर सारे जगत में सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, और जो कोई इस सुसमाचार पर विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, वही उद्धार पाएगा, और जो कोई विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तो बच्चों, इसी प्रकार हमें भी यीशु मसीह का सुसमाचार सारे जगत में फैलाना है। हम जहाँ कहीं रहते हैं वहाँ हमें यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना चाहिए। तो बच्चों, हमने और भी देखा कि जिस प्रकार यीशु मसीह पुनरुत्थित यीशु मसीह को जब मरियम मगदलीनी ने देखा, तब उसने जाकर यीशु मसीह के चेलों को और अपने साथियों को यह बात बताई। तो बच्चों, हमें भी इसी प्रकार यह सुसमाचार औरों को बताना है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, वह गाड़ा गया और 3 दिन बाद वह जीवित उठा और वह युगानुयुग जीवित है। यही सुसमाचार है बच्चों, और यही सुसमाचार हमें यह बातें जो है, यह सुसमाचार जो है बच्चों, हमारे आसपास के लोगों को, हमारे रिश्तेदारों को और फ्रेंड्स लोगों को बताना है, ताकि यह बातें सुनकर वे लोग इन बातों पर विश्वास करें और अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान कर, पश्चाताप कर कर, विश्वास पाकर एक सही जीवन, एक नया जीवन वे अपने जीवन में जीने के लिए हम यह बातें उन्हें बताना चाहिए, ताकि वे लोग भी अपने पापों से बच जाए। तो बच्चों, ये जो बातें हमें यीशु मसीह ने कही है, यह बातें हमें पूर्ण करना है। सुसमाचार सुनकर हर एक जन अपने पापों को मानकर, पश्चाताप कर कर बच जाए, और इसी प्रकार बच्चों, यही सुसमाचार हमें औरों को बताना है। तो बच्चों, इस लेसन पर आधारित आपको इस प्रकार एक्टिविटी करना है। आपको इस प्रकार कार्ड पेपर का इस्तेमाल करके यह झंडा बनाना है, जिसमें लिखा है यीशु जीवित है। तो यह एक्टिविटी बच्चों आपको इस लेसन पर करना है, और इस लेसन पर आधारित आपको सवाल जवाब भी आपके नोटबुक में लिखना है। बच्चों, हमारा ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। यह लेसन प्राइमरी सेक्शन के बुक नंबर 1 का लास्ट लेसन है। इसके पहले बच्चों हमने 33 लेसन्स देखे हैं। सबसे पहले हमने नूह और जल प्रलय के बारे में देखा था, जिसमें हमने देखा बच्चों कि नूह ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर खुद को और अपने परिवार को एक महाभयंकर जल प्रलय से बचाया। उसके बाद हमने अब्राहम के बारे में देखा था बच्चों। अब्राहम के विश्वास की परीक्षा होते समय उसने अपने एकलौते पुत्र इसहाक को बलिदान चढ़ाया। उसके बाद हमने याकूब का स्वर्गीय दर्शन और वह किस प्रकार इज़राइल राष्ट्र बन गया, यह हमने देखा। उसके बाद हमने प्रेमी यूसुफ के बारे में देखा, जिसने अपने भाइयों के साथ प्रेम के साथ व्यवहार किया। उसके भाइयों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन फिर भी उसने अपने भाइयों के साथ प्रेम के साथ ही व्यवहार किया। बाद में हमने मूसा के बारे में देखा, जिसने सारे इज़राइली लोगों को जो 400 साल की मिस्र की गुलामी में थे, परमेश्वर के कहने के अनुसार उसने उन्हें मिस्र से बाहर निकाला। मिस्र में 10 विपत्तियाँ आई, लेकिन आखिर में मेमने के लहू के द्वारा सारे इज़राइली लोग मिस्र से बाहर निकले और उन्होंने अपनी यात्रा कनान की ओर शुरू की। उसके बाद बच्चों हमने यहोशू और कालेब के विश्वास के बारे में देखा, और बाद में हमने किस प्रकार इज़राइली लोगों ने यरीहो को जीत लिया, यह बातें हमने वहाँ पर देखी। फिर हमने वहाँ पर दबोरा न्यायियों के बारे में देखा और दाऊद राजा के बारे में सुना। दाऊद राजा उन दिनों बालक रहते हुए भी बच्चों पूरे परमेश्वर के ऊपर का पूरे विश्वास के साथ उसने गोलियात को वहाँ पर मार डाला। उसके बाद हमने नाबोत की बारी के बारे में देखा, और
फिर उसके बाद हमने एलिया और एलीशा भविष्यवक्ता के द्वारा किए हुए अद्भुत कामों को हमने देखा। बेबीलोन में रहते समय दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने किस प्रकार वहाँ पर विश्वास के काम किए, यह हमने देखा। उसके बाद बच्चों हमने यीशु मसीह का जन्म, उसका बपतिस्मा और उसके चेलों के बारे में सुना। इसके बाद बच्चों हमने यीशु मसीह के जन्म, उसका बपतिस्मा और चेलों के बारे में देखा। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में की हुई सेवकाई और कई दृष्टांतों के बारे में हमने देखा। उसके बाद यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए, यह बातें दृष्टांतों के जरिए सिखाई। फिर हमने जक्कई के बारे में देखा और यीशु मसीह की स्वर्गीय महिमा को हमने देखा। और लास्ट में बच्चों हमने देखा कि यीशु मसीह सारे जगत के पापों के लिए वह मारा गया और फिर उसे कब्र में गाड़ दिया गया और फिर वह 3 दिन के बाद जीवित हो गया और वह अब युगान युग जीवित है। तो बच्चों हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। तो यही सारी बातें बच्चों हमने अभी तक सीखी। तो मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ कि आपको ये लेसन अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए हम प्रार्थना करके इस लेसन को समाप्त करेंगे। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस लेसन के जरिए प्रभु तूने हमसे सुंदर सी बातें की, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु महान, तू मेरे पापों के लिए मारा गया प्रभु महान, तू मेरे लिए प्रभु गाड़ा गया और मेरे लिए तू फिर से जी उठा प्रभु। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु। यही विश्वास प्रभु हालेलुया एक एक बच्चों के अंदर आने के लिए प्रभु तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। तू एक एक बच्चों को प्रभु इस विश्वास में दृढ़ कर प्रभु महान। प्रभु इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, एक एक को प्रभु तेरे राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए तू तैयार कर प्रभु महान। तेरा सुसमाचार प्रभु सारे पृथ्वी के छोर में प्रभु हालेलुया सारे जगत में फैलने के लिए प्रभु, फैलाने के लिए प्रभु हालेलुया तू एक एक को सहायता कर, कृपा कर प्रभु। प्रभु हमें तेरी आज्ञा पालन करते हुए तेरी दूसरी आमद के लिए प्रभु तू तैयार होने के लिए सहायता कर, कृपा कर। ये सभी मांगे अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।